Good morning, students. Myself, JP Maurya. Today, I am going to teach you the grammar part. As you know, we are studying the direct and indirect speech. Today, we are going to continue the next part, the direct indirect speech of imperative sentences. Indirect speech of imperative sentences. Today, we shall study about it. यानी कि आज हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ इंपरेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे. सो द कॉमन रूल्स ऑफ इंपरेटिव सेंटेंसेस आर गिवन. फर्स्ट, रिपोर्टिंग वर्ब said or said to is converted into ordered, requested, advised, urged, suggested, etc. according to the sense of the sentence. फर्स्ट रूल यहाँ पे क्या है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब सेट होती है या तो सेट टू होती है, उसके सेंटेंस उसकी जगह पर यानी रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर सेंटेंस के सेंस के अनुसार हमें ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, अर्ज्ड या सजेस्टेड शब्दों का यूज किया जाता है. एंड सेकेंड रूल इज प्रीपोजिशन टू. प्रीपोजिशन टू इज यूज्ड in place of comma and inverted commas. जहाँ पे comma लगा होता है, inverted commas होते हैं, उसको हटाकर हम preposition to का यूज कर देते हैं. And third, tenses and pronouns are changed as we have changed in assertive sentences. थर्ड रूल आपका है कि जिस तरह से हमने टेंस और प्रोनाउंस को असर्टिव सेंटेंसेस में चेंज किया था, उसी तरह से इंपरेटिव सेंटेंस में भी टेंसेस और प्रोनाउंस को चेंज करते हैं. कहने का मतलब क्या है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू होती है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है वो चेंज हो जाता है. और उसी तरह से जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस होते हैं दे आर चेंज्ड according to the subject of reporting verb. अर्थात जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जैसे कि आई, माई, मी, वी, आर, अस, these words are changed according to the subject of reporting verb. And second person pronouns are changed according to the object of reporting verb. Second person pronoun, for example, you, your, yours. These three words are changed according to the object of reporting verb. And the fourth rule is in negative sentences we use forbade in place of reporting verb. यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर हम फॉरबेड का यूज कर देते हैं और जो रिपोर्टेड स्पीच में डू नॉट या डोंट दिया होता है उसे रिमूव कर देते हैं, उसको हटा देते हैं. सो दीज आर द कॉमन रूल्स ऑफ चेंजिंग इंपरेटिव सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. तो इंपरेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के जो कॉमन रूल होते हैं वो हैं फर्स्ट रिपोर्टिंग वर्ब. फर्स्ट यू हैव टू चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस. इफ देयर इज अ कमांड वी यूज ऑर्डर इन प्लेस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब सेड और सेड. अर्थात अगर कोई आदेश दिया गया होता है तो सेड या सेड टू के स्थान पर ऑर्डर्ड का यूज करते हैं. कोई रिक्वेस्ट होती है तो रिक्वेस्टेड का यूज करते हैं. सलाह या सुझाव होता है तो सजेस्टेड या एडवाइज्ड का यूज करते हैं. दूसरा रूल है आपका टू, यानी कि कामा इन्वर्टेड कामास को हटा करके प्रीपोजिशन टू का यूज कर देते हैं. टेंस और प्रोनाउंस पहले की तरह ही हम चेंज करते हैं जैसे कि असर्टिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में चेंज किया था. और ये सेंटेंस नेगेटिव होता है तो उसको इनडायरेक्टली चेंज करने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर फॉरबेड का यूज कर देते हैं और रिपोर्टेड स्पीच में जो डू नॉट या डोंट का यूज होता है उसे हटा देते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल हम देखते हैं, ही सेड
he said to me. Give me your pen. Here is the sentence. He said to me, give me your pen. So, as you know, give me your pen. It is reported speech, and said to me, it is a reporting verb. Now you have to see the sense of the reported speech. Give me your pen. It is a sentence that is reported speech. तो reported speech में sentence दिया है give me your pen. Now look at the sense of the sentence. जो sentence दिया है इसका sense क्या है? ये request है, order है, advice है या suggestion है. तो give me your pen, it is a request. So रिक्वेस्ट होता है क्या करते हैं, जहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू होती है वहाँ पे रिक्वेस्ट के लिए रिक्वेस्टेड यूज करते हैं. यहाँ हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड मी. सेड टू का हो गया रिक्वेस्टेड मी. फिर कॉमा, इनवर्टेड कॉमास को हटा करके यहाँ पे प्रीपोजिशन लगा देंगे टू. रिक्वेस्टेड मी टू गिव. Now here is pronouns me and your. यहाँ पे दो pronoun दिए हुए हैं me और your. Me it is a first person pronoun, and as you know first person pronouns are changed according to the subject of reporting verb. So me will be converted according to he. So here will be he. Your it is a second person pronoun, and second person pronouns are changed according to object of reporting verb. Your is second person pronoun change होगा me के अनुसार. तो me का पॉजिटिव केस हो जाएगा my. So your sentence is he requested me to give him my pen. It is the indirect speech of the above given sentence. Look at the second example. She said, come here and help me. She said, come here and help me. In this sentence, the reported speech is come here and help me. What is the sense of the given sentence? Come here and help me. जो sentence दिया इसका sense क्या है? क्या है? Order है, request है, advice है. It is also a request. So the sentence will be set to place पर आपको लिखना होगा she requested. She requested. Inputs लगाओगे to come here. Will be changed into there and have. Means the first person pronoun and first person pronouns are changed according to the subject of reporting verb. तो me first person pronoun है जो change होता है subject के अनुसार. Subject दिया है she. Me objective केस है, she का objective केस हो जाएगा her. यहाँ हो जाएगा her. So your sentence is she requested to come there and help her. The teacher said. The next example is the teacher said. The teacher said, comma. Complete this word at once. The teacher said complete this work at once. In this sentence, the reported speech is complete this work at once. And what is the sense? यह sentence में reported speech क्या है? Complete this work at once. इसका sense क्या है? Order या request. It is a order. So you have to use order in place of said. तो आप क्या करोगे?
जो सेट लिखा उसके स्थान पर हो जाएगा ऑर्डर। द टीचर ऑर्डर। प्रीपोजिशन लगेगा टू कंप्लीट। दिस इज कन्वर्टेड इनटू दैट। टू कंप्लीट दैट वर्क at once. So it is the in data the teacher said complete this work at once. The teacher ordered to complete that work at once. Now we have to look some more examples of negative sentences. In negative sentences, you know, we use forbade in place of reporting work. नेगेटिव सेंटेंस क्या करते हैं? रिपोर्टिंग वर्क के स्थान पर फॉरबेड का यूज कहा जाए। ही सेड डू नॉट डिस्टर्ब मी। डू नॉट डिस्टर्ब मी। इस सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच है डू नॉट डिस्टर्ब मी। और बताया गया कि अगर सेंटेंस निगेटिव होता है तो जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड होती है या सेड होती है उसके स्थान पर फॉरबेड का यूज कर देते हैं। यहाँ हो जाएगा ही फॉरबेड। ही फॉरबेड। उसके बाद प्रीपोजिशन लगेगा टू। ध्यान रखिएगा फॉरबेड का यूज करने के बाद ये जो सेंटेंस में डू नॉट होता है उसको हटा दिया जाता है, उसको यूज नहीं करते। ही फॉरबेड टू डिस्टर्ब मी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन एंड इट इज चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आप रिपोर्टिंग वर्क। तो सब्जेक्ट दिया है ही, तो मी पॉसिंग ऑब्जेक्टिव केस है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा ही। तो यहाँ सेंटेंस बनेगा he forbade to disturb him. Go to the second example. The father said to the boy. The father said to the boy, "Don't play in the sun." In this sentence, the reported speech "don't play in the sun" it is also a negative sentence, and you know, in negative sentences we use forbade in place of reporting verb. So the sentence is the father said. Said to is converted into forbade. The father forbade the boy. Preposition use करेंगे to, as I told you. If we use forbade, then the do not is removed from the sentence. यानी क्या होता है, जब हम forbade का यूज कर देते हैं तो सेंटेंस में से do not या don't को हटा देते हैं। तो यहाँ don't को हटाएंगे तो बनेगा क्या, to play in the sun. He said then invest your money for future. Invest your money for future. What is the sense का sentence? इस sentence का sense क्या है? Order है, request है, advice है। ये क्या है? Advice। यहाँ हो जाएगा he advised
प्रीपोजिशन यूज करेंगे टू इन वेस्ट। Here it is a second person pronoun and second person pronoun change होता है किसके कारण? आपके के अनुसार। Your चेंज हो जाएगा देव के अनुसार, पॉसिटिव केस में हो जाएगा देर, देर मम्मी और टीचर। So students, you have seen in that speech imperative sentences। आपने देखा कि imperative sentence को indirect में चेंज करने के लिए क्या क्या चेंजेस करने पड़ते हैं। सबसे पहले आपको चेंज करना होगा उसकी रिपोर्टिंग वर्ब। अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू होती है तो सेंटेंस में जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उसके सेंस के अनुसार उसमें रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड या सजेस्टेड, आस्क्ड इन सब का यूज कर देते हैं। और अगर सेंटेंस निगेटिव होता है तो फॉरवर्ड का यूज़ करते हैं। दूसरी बात है जहाँ पे कामा इन्वर्टेड कामास लगे होते हैं उसको हटा करके उसके प्रीपोजिशन टू को यूज़ करते हैं। बाकी टेंसेज और प्रोनाउंस को चेंज करने के जो पुराने नियम थे वही हैं और आपको मैंने सारे रूल्स बताए हैं और उसकी एक्सरसाइजेस यानी कि चेंज करने के एग्जाम्पल भी दिए हैं। अब आपको क्या करना है कि आपकी बुक में इम्परेटिव सेंटेंसेस की जो एक्सरसाइज दी गई है उसको आपको प्रैक्टिस करना है और फेयर कॉपी भी करना है। ओके, थैंक यू।